बच्चे क्लास 3 के बच्चे हैं, उनके लिए हम लेके आई थी हिंदी। इसका 12 चैप्टर चल रहा है। सभी क्लासेस में आपका स्वागत है। इकाई 4 है अपना अपना काम क्या है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही है। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा काम, लिखने पढ़ने का काम। मैं सोचने लगी स्कूल जाऊँ तो वहाँ पढ़ूँ, घर आऊँ तो फिर पढ़ूँ। कितना अच्छा होता अगर तो मुझे पढ़ना न पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियाँ रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी खुश हो, तुम क्यों हम जैसे नन्हे कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या शुक्र है, इतना तो पढ़ना पड़ता है कि मैं तो तुम्हारी तरह डाल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ कर रश इकट्ठा करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैला कर उड़ना पड़े तो मैं थक जाऊंगी ना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा एक पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता। आराम से एक जगह खड़े होकर सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगे। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, यह पेड़ तो बहुत परिश्रम करता है, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़िया की मौज है। सिमरन ने चिड़िया को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना, यह सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक उठाई, उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। आप क्या क्या काम करते हैं? मैं स्कूल का काम करता हूँ, उसके अलावा कभी कपड़े उठा के लाता हूँ छत से। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मम्मी के लिए सामान लाता हूँ, जैसे दूध लाना, सब्जी लाना, कभी कभी लहसुन छिलवाना, प्याज लेके आना, आलू लेके आना। ये सारे काम मैं करता हूँ। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे सबसे अच्छा काम लगता है खेलना। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा? इस कहानी में मुझे चिड़िया का काम अच्छा लगा, क्योंकि वो उड़ उड़ करके दाना लाती है। सिमरन क्यों थक गई थी? सिमरन अपने स्कूल का काम करते करते थक गई थी, या पढ़ते पढ़ते सिमरन थक गई थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? सिमरन को लगता था कि मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, बस वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पंख फैलाकर उड़ती है। पेड़ क्या क्या काम करता है? पेड़ की जो जड़ होती हैं वो ज़मीन से क्या लाती हैं? वो ज़मीन से पानी लाती हैं और पत्तियाँ खाना बनाती हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? क्योंकि सिमरन को लगा कि दाना चुगना और घूमना फिरना ही इसका काम है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम क्यों करने लगी? उसे पता चल गया कि अपना अपना काम करना ही सही हो सकता है। आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, सूची बनाइए। इधर लिखना है जो आपने काम किया। जैसे सुबह उठकर आप नहाए, आपने ब्रश किया, स्कूल के लिए तैयार हुए, स्कूल गए, फिर स्कूल से आके स्कूल का काम किया, फिर ट्यूशन गए, ट्यूशन से आके अपना काम किया, फिर उसके बाद खेले, फिर मम्मी का काम करवाया। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। पेड़ पौधों को पानी देना माँ के द्वारा, सब्जी काटना माँ के द्वारा, घर की सफाई माँ के द्वारा, कपड़े धोना माँ के द्वारा, और कपड़े लाना मैं। सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाई। ओ, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है। एक फूल से उस फूल पर बस घूमते रहते हो। मधुमक्खी क्या कहती है? नहीं, मैं अपनी पंख फैलाकर घूमती नहीं हूँ, मैं पंख फैलाकर रस लाती हूँ। दिए गए वाक्य को पूरा कहानी से पूरा कीजिए। उसे देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक रस क्या कर रही है? आनंद पूर्वक रस। देखो, यहाँ से देखेंगे क्या है। मधुमक्खी वाला पैराग्राफ कहाँ है? देखो,
ये रहा, इधर से उधर वरना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते हैं, हमारे पर थक जाते हैं। ये क्या है? ये है इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ये देखो, ये नहीं, ये वाला, ये देखो। उसने देखा कि मधुमक्खी आनंदपूर्वक रस इकट्ठा कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और रस इकट्ठा करती है। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, ऐसा पेड़ ने कहा, क्योंकि उसके शरीर की उसकी जड़ें जो हमेशा पानी लाने का काम करती है ज़मीन से, और पत्तियां जो हमेशा खाना बनाने का काम करती हैं। और अगर फल बन भी गया अगर फल बन भी गया तो वो फल कौन ले जाता है? वो फल ले जाते हैं लोग बाग। उसने अपनी पुस्तक उठाई और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अपना काम करना ही सही है। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? दूध को मीठा करने के लिए, और किसके लिए आता है? शहद का काम हम कहाँ करते हैं? और जो हमारे स्किन को कैसा नरम बनाने के लिए, उसके अलावा खाने के लिए, उसके अलावा खीर में भी डाल सकते हैं हम। मीठी जितनी भी चीज़ें उन सब में हम क्या डाल सकते हैं? शहद डाल सकते हैं। कहानी में कुछ संज्ञा का प्रयोग हुआ है, जैसे चिड़िया, सिमरन, पेड़, और क्या हुआ था? पेड़, पत्तियाँ, जड़ें, और दिखते हैं, और दिखते हैं। सिमरन, मधुमक्खी, तितली हुई है, चिड़िया, पुस्तक, स्कूल, इतने सारे तो संज्ञा हैं उसमें। संज्ञा क्या होते हैं? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते हैं तो आप क्या बनना चाहेंगे? कल्पना कीजिए। मैं एक दिन के लिए चिड़िया बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपना खाना चुनती है, अपना घोंसला बनाती है, और घोंसले में ही अपने बच्चे देती है। वो खुले आकाश में घूमती है। उसे कभी ऐसा ही नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कुछ गंदा होगा। वो बहुत शुद्ध वातावरण में रहती है, नदी का पानी पीती है। सिमरन को पेड़ ने बताया कि ये फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यहाँ पे क्या बनाना है? चित्र।